नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने चल रहा हूं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताऊंगा आपको। इसके अधिवेशन कहाँ हुए थे, कब हुए थे और इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बम्बई में हुई थी। बम्बई में कहाँ हुई थी? गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे। ठीक है, और इसकी स्थापना एओ हुम ने की थी। किसने की थी? एओ हुम ने। ठीक है, इसकी स्थापना ए हुम ने की थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? 1885 में मुंबई में हुई थी। ये कई बार पूछा है। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना ये हुम ने की थी। उसके बाद दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नेहरूजी इसके जो है अध्यक्ष थे। और इसके बाद तीसरा जो है 1887 में मद्रास में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये जो है प्रथम मुस्लिम थे। पूछेगा एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कौन थे जो है? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये एग्जाम में पूछा है कई बार, तो पूछने की संभावना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, प्रथम मुस्लिम कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम। उसके बाद 1888 वाला चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। ठीक है, इसमें जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज था। यदि एग्जाम में पूछेगा जो है तो प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो जॉर्ज यूले था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो है 1896 वाला अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी की थी और कलकत्ता में हुआ था। ये एग्जाम में पूछता है कि यहाँ जो है वंदे मातरम गीत जो है पहली बार गाया गया था। एग्जाम में पूछेगा कौन से अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह यम सयानी थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देन उसके बाद 1905 का अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके अध्यक्ष हुए जो है। इसमें मेनली क्या किया गया था? जब बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो है स्वदेशी की बात की गई थी और उसको जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने या उस तरह से प्लान बनाया गया थी बंगाल विभाजन जो है सफल ना हो पाए। ये सब रणनीति बनाई गई जो है बनारस के अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्ष थे 1905 में। ठीक है, फिर 1906 में कोलकाता अधिवेशन होता है। इसमें दादा भाई नेहरूजी जो है अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसी में जो है स्वराज की शब्द की जो है एक स्वराज शब्द दिया जाता है। ये जो है कलकत्ता अधिवेशन दिया जाता है 1906 में। दादा भाई नेहरूजी ने इसका अध्यक्षता की थी। 1907 का इंपॉर्टेंट है, सूरत में अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी बोस जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें क्या हुआ था जो है, जो नरम दल और गरम दल दोनों जो है एक हो गए थे। भारत में जो है आजाद कराने के लिए नरम दल और गरम दल दो इंपॉर्टेंट जो है पहलू हुआ करते थे। तो उसमें नरम दल और गरम दल वाले दोनों किसमें हुए थे? सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल दोनों एक अलग हो गए थे। ठीक है, एक नहीं हुए थे, इसमें अलग हो गए थे। इसलिए इसे जो है सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है या सूरत में विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो 1907 वाला अधिवेशन सूरत में हुआ था, रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों में जो है बंटवारा हो गया था। ठीक है, और फिर 1909 वाला अधिवेशन लाहौर में हुआ था। मदन मोहन मालवीय जो है इसके अध्यक्ष हुए थे। इसमें क्या हुआ था? जैसे पृथक निर्वाचन की बात की गई थी जो है, भारत सरकार अधिनियम 1909 में जो है पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। पृथक निर्वाचन में इसमें जो है मुस्लिमों के लिए जो है अलग से चुनाव लड़ने के लिए प्रावधान किया गया, जो है अलग क्षेत्र की बात की गई थी। ठीक है, ये याद रखिए। फिर 1911 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसमें जो है विषम नारायण थे। विषम नारायण अध्यक्ष हुए जो है। ये पूछा जाएगा कि जनगण मनगढ़ जो है कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो 1911 वाले कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? विषम नारायण थे। ये भी पूछ सकता है कि जिस अधिवेशन में जनगण मनगढ़ गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विषम नारायण थे। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद
1916 का इम्पोर्टेंट है। 1916 वाला एडमिशन लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इसके जो है एसी मजूमदार इसके जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। इसमें क्या हुआ था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। कहाँ हुए थे, तो 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन में। एग्जाम में पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देंगे। और उसके बाद 11 वाला भी, और 11 में एक चीज और किया गया था 1911 वाले एडमिशन कलकत्ता में। इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि जो कलकत्ता राजधानी हुआ करता था भारत को, उसकी राजधानी अब दिल्ली जो है हस्तांतरित कर दी जाएगी 1912 में। ये प्रावधान किया गया किसी कोलकाता अधिवेशन जब गाया गया तो उस समय, ठीक है। फिर 1917 में जो है कोलकाता में अधिवेशन होता है। एनी बेसेंट जो है बनती है, उसकी क्या जो है अध्यक्ष बनती है, किसकी, कांग्रेस का। एग्जाम में पूछेगा प्रथम महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 1919 का जो अधिवेशन होता है अमृतसर में होता है, उसके अध्यक्षता मोतीलाल करते हैं। इसमें मेनली क्या किया जाता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ रहता है उसकी बहुत सारी निंदा की जाती है। ये सारा विरोध करते हैं लोग जलियांवाले बाग के हत्याकांड का। तो किसमें, 1919 वाला अमृतसर अधिवेशन में। फिर 1920 का कोलकाता में होता है, लाला लाजपत राय थे, इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। तो कहीं कहीं पूछता है कि इसमें से कौन नहीं किया, तो लाला लाजपत राय के आप ध्यान रखिए जो है, ये ने जो है अध्यक्षता की है किसकी, जो है कांग्रेस को 1920 की। फिर 1923 का जो है दिल्ली में अधिवेशन होता है, इसमें मौलाना आजाद जो है इसके अध्यक्ष थे। ये सबसे कम उम्र के हैं, एग्जाम में पूछता है सबसे कम उम्र वाले जिसने जो है अध्यक्षता की थी, तो वो मौलाना आजाद थे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें क्या डिसाइड, देखिए इसमें मेनली जो है स्वराज पार्टी गठन होता है। इसके आगे जो है ये सारा जो है आप लोग ध्यान देंगे 23 वाला। फिर 24 में आप देखेंगे जो है बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। बेलगाम होता है, ये बेलगाम जो है कर्नाटका का जो है बेलगाम में 1924 में गांधी जी इसमें अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है, गांधी जी। अब पूछेगा एग्जाम में, गांधी जी ने एक ही उसमें कांग्रेस अधिवेशन का किया है, वो कौन सा है, तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका 1924 में। एग्जाम में पूछा है जो है गांधी जी ने कौन से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1924 वाले बेलगांव वाले, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 1925 आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर में हुआ था। इसमें जो है सरोजिनी नायडू जो है अध्यक्षता की थी। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में जो है 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ था सरोजिनी नायडू की, तो प्रथम भारतीय महिला जो है कौन थी, जो है सरोजिनी नायडू ऐसी थी जिनने जो है भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर प्रथम महिला की बात करेगा तो आप किसको मारेंगे, एनी बेसेंट को। यदि कहेगा प्रथम भारतीय महिला का तो सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1927 का जो है मद्रास में होता है, इसके अध्यक्ष जो है जमे अंसारी थे। इसमें क्या हुआ था, जो है जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में जो है बहुत सारी जो है मंत्रणा की गई थी, क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या साइमन कमीशन की बात हो रही थी। तो उस समय जो है ये लोग विरोध करने के लिए कुछ चीजें जो है क्रिएट कर रहे थे, बातें जो है। ये जो है 1927 वाले मद्रास में जो है जमे अंसारी जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर 1928 का अधिवेशन होता है, कोलकाता में होता है, मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। फिर 1919 का लाहौर अधिवेशन, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। 1929 वाला जो है कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें क्या हुआ था, मेनली स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग। एग्जाम में पूछता है जो है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 वाले में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें जो है मेनली क्या हुआ बाद में जो है, जब यहाँ स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग, और उसमें जो है रावी नदी के तट पे लाहौर पे जो है झंडा फहराया गया। वहीं जो है तभी से जो है आज तक जो है 26 जनवरी 1930 को जो है झंडा फहराया गया। कहाँ फहराया गया था, लाहौर के रावी नदी के तट पे। तभी से जो है 26 जनवरी हम लोग जो है सेलिब्रेट करते थे। तब आज जो है देखिए जो है 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ। फिर उसके बाद से जो है ये हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ये तभी चला आ रहा। 1929 जो है कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1931 का कराची अधिवेशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। ये पूछता है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर 1934 वाला अधिवेशन बंबई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। फिर 1936 का जो है फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी।
फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1938 वाला अधिवेशन हरिपुरम हुआ था, हरिपुरा गुजरात जो है। इसमें क्या था जो है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्षता की थी। ये जो है फिर दोबारा जो है 1939 में जो है फिर जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है अध्यक्षता के लिए जो है चुने गए, पर जो है विवाद हो गया। विवाद होने के बाद जो है जब विवाद हुआ तो त्रिपुरी वाला फिर जो अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश का 1939 वाला अधिवेशन जो है, इसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है नॉमिनेट किया गया। तो यहाँ क्या हुआ कि एक बार चुनाव हो गया, जब विवाद ज्यादा हो गया, चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए। पर विवाद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अब मैं जो है कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। तो ये जाके जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। हालांकि चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जब ये छोड़ देते हैं कांग्रेस, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी का अध्यक्ष बनाया जाता है 1939 वाली कांग्रेस अधिवेशन का, ठीक है। और 40 का जो देखेंगे रामगढ़ में हुआ जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये एक्चुअली में ये इनका किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा। आप देखेंगे 1940 से लेकर जो है 45 तक यही जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे। तो पूछेगा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे ज्यादा टाइम तक किसने किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। अब लास्ट में देखेंगे, जब लास्ट में जो है मेरठ में हुआ जो है आचार्य जेबी कृपलानी किए थे। पूछेगा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जो है आचार्य जेबी कृपलानी। आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर, बम्बई का जो है ये पूछता है कहाँ हुआ था, ये होम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी और उसके बनर्जी इसके अध्यक्ष हुआ थे। और उसके बाद ये पूछेगा पहले जो है, पहला ये देख लीजिए, पहले मुस्लिम कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज कौन है, जॉर्ज यूले था जो है। फिर 96 वाले में जिसमें जनगण मन जिसे वंदे मातरम गाया गया, रहमतुल्लाह सयानी थे। कलकत्ता वाले में गाया गया 96 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे जो है जिसमें सूरत का नरम दल गरम दल में बंटवारा हो जाता है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11 वाले में देखेंगे जनगण मनगढ़ गाया गया 1911 वाला कलकत्ता अधिवेशन में। फिर उसके बाद लखनऊ में देखेंगे नरम दल गरम दल मुस्लिम तीनों एक हो जाते हैं। फिर 17 में पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। उसके बाद फिर इधर आ जाइए, यहाँ 24 वाले में गांधी जी, 25 वाले में सरोजिनी नायडू, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद 29 वाले में लाहौर अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1938 वाला हरिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया। फिर इनको आप जाने अब्दुल कलाम आजाद को जानी रहती, ये सारा एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। पूछता है जो है एक अंग्रेज था विडर्बन, वो जो है 2 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष हुआ था। तो ये जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन था जो है, आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ देता है एग्जाम में। तो ये रहा, धन्यवाद, जय हिंद।